क्या आप संविधान के निर्माण की रोचक यात्रा में शामिल होना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। आज हम भारतीय संविधान के अध्याय 2 संविधान का निर्माण को पढ़ेंगे। जानेंगे कैसे हमारे देश का संविधान बना, किन महारथियों ने इसमें योगदान दिया और कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो तैयार हो जाइए ज्ञान से भरपूर इस यात्रा के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। भारत में संविधान के निर्माण की यात्रा 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक से शुरू हुई, जिसमें सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार सामने आया। 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही बनेगा। प्रारंभिक प्रयास और चुनौतियां। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा कड़ा विरोध करने पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिकनहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में गठित 9 सदस्यीय समिति के सभापति मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से सर्वप्रथम 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रतिपादित किया। इसी वर्ष स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। द्वितीय विश्व युद्ध और संविधान निर्माण की दिशा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। इसमें फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात की गई और एक निर्वाचित संविधान सभा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जो प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिये बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। इस प्रस्ताव को भी भारतीयों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सांप्रदायिक सद्भाव और विभाजन की बात। राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला 1944 में आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए राजगोपालाचारी ने एक सूत्र दिया, जिसके तहत मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग दे। गांधी जी की सहमति के बाद 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण की बात को स्वीकार किया गया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा। 24 सितंबर 1944 को राजगोपालाचारी ने जिन्ना को पत्र लिखकर अपनी शर्तें बताईं और ये भी कहा कि गांधी जी ने विभाजन स्वीकार कर लिया है। वेवेल योजना। 1945 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें घोषणा की गई कि वायसराय कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी भारतीय होंगे और भारतीयों की संख्या में हिंदू मुस्लिम समान होंगे। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन। 1946 में संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की, जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों, प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली होंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया और सदस्य संख्या 299, 229 निर्वाचित और 70 मनोनीत निर्धारित की गई।
संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग से 213, मुस्लिम से 69 और सिख से 4 सदस्य थे। इसमें 26 अनुसूचित जाति से और 33 अनुसूचित जनजाति से थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख, गैर कांग्रेसी, साम्यवादी को 1-1 तथा 8 स्वतंत्र सदस्यों को सीटें प्राप्त हुईं। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। हालांकि भारत-पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर M.R. जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया, जबकि देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बैठक में केवल 207 सदस्यों, NCERT के अनुसार 211 और लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में पहले HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णामाचारी 2 जुलाई 1947 को रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हुए चुने गए। संविधान निर्माण की यह यात्रा भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। संविधान सभा में एक मनोनीत उपाध्यक्ष थे, जिनका नाम फ्रैंक एंथनी था। उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की 5वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियों और कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। यहाँ संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति। 2. जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। 3. सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसमें JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के और HC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। 4. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। 5. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रत्यय पत्र समिति, यह सूची में 2 बार उल्लिखित है। 6. KM मुंशी कार्य संचालन समिति। 7. GV मावलंकर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, प्रकार्य समिति। 8. B पट्टाभी सीतार मैया सदन समिति, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। इस समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई से निर्वाचित। 2. N गोपाल स्वामी आयंगर। 3. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 4. डॉक्टर KM मुंशी मूलतः एकमात्र कांग्रेसी। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य। 6. N माधवराव, इन्होंने BL मित्रा की जगह ली। 7. TT कृष्णामाचारी, इन्होंने डॉक्टर DP खेतान की जगह ली। संविधान का अंगीकरण और लागू होना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया और अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। संविधान निर्माण की अवधि और लागत। संविधान निर्माण में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसे बनकर लागू होने में 3 वर्ष, 1 माह और 16 दिन का समय लगा। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और इस पर 64 लाख रुपए व्यय हुए। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान सभा की कुल 166+1 बैठकें हुईं। भारतीय संविधान का मूल प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएं थीं। सार्वभौमिक मताधिकार और संविधान सभा की कार्यवाही। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, और वो था सार्वभौमिक मताधिकार। इसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। महत्वपूर्ण तथ्य और संबंधित कथन। संविधान सभा की समस्त कार्यवाहियां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में प्रकाशित हैं। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज के लिए प्रस्ताव पन गोविंद मालवीय ने रखा और राष्ट्र ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जो सभी कांग्रेस से थीं। भारतीय संविधान में 22 भाग, गणना से 25 भाग, अनुच्छेद 395, गणना से 465 से अधिक और 12 अनुसूचियां मूल संविधान में 8 हैं। भारतीय संविधान को गृहीत संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। भारतीय संविधान पर चित्रकारिता नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। आइवर जेनिंग्स का कथन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ऑस्टिन ने कहा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तथा संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी है। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से थे और देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य 7 मैसूर से थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया है, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग जानते शिक्षित हैं। भारत का मूल संविधान देहरादून उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ है। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब 1,17,369 शब्द हैं। हिंदी में करीब 1,45,000। विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि संविधान का उद्गम ब्रिटेन में हुआ तथा विश्व का सबसे नवीनतम क्यूबा का संविधान है। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। संविधान सभा के अधिवेशन और वाचन। संविधान सभा के कुल 11+1 अधिवेशन, विशेष अधिवेशन सहित हुए। संविधान सभा में संविधान पर 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। चलिए हम आपको भारतीय संविधान सभा के महत्वपूर्ण अधिवेशनों और उससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं। संविधान सभा के अधिवेशन।
संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पहला अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरा अधिवेशन 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक आयोजित हुआ। चौथा अधिवेशन 14 से 31 जुलाई 1947 तक चला। पांचवा अधिवेशन 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला। छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को हुआ। सातवां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। आठवां अधिवेशन 16 मई से 6 जून 1949 तक चला। नौवां अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक चला। 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 12वां विशेष अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ। अंतरिम सरकार 1946। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को इसका पुनर्गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य भी शामिल हुए। ये रहे इस अंतरिम सरकार के प्रमुख सदस्य और उनके पद। सदस्य पद का नाम: पन नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल, विदेशी, सरदार पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई, उद्योग, नागरिक आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला, जगजीवन राम, श्रम, आसिफ अली, रेलवे एवं परिवहन, अब्दुल निश्तार, डाक एवं वायु, गजनफर अली खां, स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि, CH भाभा, कार्य, खान एवं ऊर्जा। आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल 1947। आज़ादी के बाद 1947 में भारत का पहला मंत्रिमंडल इस प्रकार बना। सदस्य विभाग: पन नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी, वैज्ञानिक शोध, सरदार पटेल, गृह, सूचना, राज्य संबंध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, मौलाना आजाद, शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन, RK षणमुगम शेट्टी, वित्त, डॉक्टर अंबेडकर, विधि, जगजीवन राम, श्रम, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, रफ़ी अहमद किदवई, संचार, CH भाभा, वाणिज्य, VN गाडगिल, कार्य, खान एवं ऊर्जा। संविधान सभा की महिला सदस्य: संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। 1. अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास। 2. दाक्षायणी वेलायुधन, मद्रास। 3. दुर्गाबाई देशमुख, मद्रास। 4. हसा मेहता, मुंबई। 5. मालती चौधरी, ओडिशा। 6. सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। 7. विजयलक्ष्मी पंडित, उत्तर प्रदेश। 8. पूर्णिमा बनर्जी, उत्तर प्रदेश। 9. कमला चौधरी, उत्तर प्रदेश। 10. राजकुमारी अमृता कौर, सेंट्रल प्रोविंस। 11. सरोजिनी नायडू, बिहार। 12. लीला राय, बंगाल। 13. बेगम एजाज रसूल, उत्तर प्रदेश। 14. रेणुका राय, पश्चिम बंगाल। 15. एनी मस्करीनी, त्रावणकोर। कुछ खास बातें: हसा मेहता कांग्रेस द्वारा बंबई से नामांकित ये ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा भी थीं। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। एनी मस्करीनी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अगला चैप्टर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखें।